जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आज की जानकारी बहुत ही गोपनीय और अद्भुत है। इसके बारे में आज मैं आपसे एक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप इस जानकारी को अंत तक सुन लेंगे तो आपका दिल और मन गदगद हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि यह प्रचलित विद्या हमारे भारत की है। सर्वप्रथम जादू टोना टोटका जंतर मंतर भारत में ही मान्य है। यहाँ की विद्या कांगरू देश में चली गई। कांगरू देश एक ऐसा देश था जहाँ पर लोग जाते थे तो वहाँ पर उन्हें भेड़ बकरी बनाकर रख लिया करते थे और वहाँ की 4 शक्तियाँ यानी कि 4 महिलाएं, जिनमें लोना चुमारी, लालू लुहारी ये और इनके संगी 2 और जो महिलाएं थी, वह उन व्यक्तियों को जो वहाँ चले जाते थे अनजाने में, उनको बकरियाँ, तोता इसी प्रकार के कुछ बना देती थी ताकि कोई वहाँ जाए तो वह अपना पूर्ण नाम, वीरवा, अतः ऐसी कोई वाक्य किसी के सामने न दोहराए। वहाँ की जादू की कला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सिद्ध मानी गई है। यह हमारे भारत से ही विद्या वहाँ चली गई। कैसे चली गई? दंतरवेद जी थे जिन्होंने लोगों का कल्याण किया, अतः लोगों का भला किया। श्री दंतरवेद जी हमारे भारत के ही रहने वाले थे, जिन्होंने कभी किसी को बीमारी नहीं आने दी। अतः किसी को अगर बीमारी आ जाए तो वह पल भर में ही अपने मंत्रों की शक्ति से छू कर देते थे। इसलिए काल ने उनको कहा, हे दंतरवेद, तुम ध्यान दे, हमारे बीच में न आए। अगर आप हमारे बीच में बाधा बनेंगे, किसी को इसी तरह बचाते रहेंगे तो हमारा कार्य कैसे चलेगा? दंतरवेद जी ने कहा, अगर तुम काल हो तो मैं भी इनका रखवाला हूँ। हर एक व्यक्ति को मैं ठीक करने का साहस रखता हूँ। तुम में कोई कला है तो दिखाओ। उसी वक्त श्री काल ने यह कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर धंतरवेद जी ऐसे ही लोगों को ठीक करते रहेंगे तो मेरा तो नाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने काल का रूप धारण कर सर्प रूप बनाया, जिसमें से श्री राजा धंतरवेद जी के मुकुट में विराजमान हो गए। और मुकुट में विराजमान होने के कारण एक सर्प बन गए। सर्प बनने का कारण उन्होंने जब मुकुट रखा और मुकुट के अंदर वह समा गए। इस प्रकार जब धंतरवेद जी ने अपना मुकुट पुनः अपने सर पर लिया तो वह उनकी बुद्धि काम नहीं करने लगी। तत्पश्चात काल ने उनके ऊपर प्रहार किया और उनको मृत्यु से पराजित कर दिया। अतः उनके जो चेले थे उनको कहा धंतरवेद जी ने अंत समय में, हे मेरे शिष्यों, अगर आप आज मेरा कहा नहीं मानोगे तो आप मेरे इस शक्ति का कोई लाभ नहीं ले पाओगे। कृपया आप अगर इन शक्तियों को अपने आप में विराजमान करना चाहते हो तो आप मेरा मांसाहारी ग्रहण करें, जिससे यह विद्या आप में आ जाए। यह क्रिया, यह विद्या, यह
कहन अनुसार यह वाक्य हमें लिखित में अर्थात कुछ वाक्यों में मिल रहा है, जिसके कारण यह वाक्य चल रहे हैं। हमारा या खुद का इसमें कोई लिखित वाक्य नहीं है। अतः जब शिष्य ने उनके मांस के टुकड़े कर पीपे भर लिए लोहे के, तो वह एक समुंदर के किनारे जा बैठे। जब वहाँ जाकर उन्होंने उन मांस के टुकड़ों को खाने का प्रयास किया, तब वहाँ काल ने आकर कहा कि अगर यह 4 शिष्य इनका मांस खाएंगे तो सभी विद्या इनमें आ जाएगी और एक धंतरवेद के कारण 4 धंतरवेद उत्पन्न होंगे। एक को हराना नामुमकिन है, इसलिए अब ये 4 हो जाएंगे, तो किस प्रकार हमारा कार्य चलेगा। उसी समय वहाँ काल आकर बोलते हैं, ए क्या कर रहे हो ब्राह्मण। तो उनके शिष्य ने आवाज़ लगाई कि हम तो यहाँ हवाओं का, ठंडी लहरों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने बोला, काल ने, ए शिष्यों, इसमें क्या रखा है। तभी शिष्यों ने घबराकर कहा, अगर हमारा किसी प्रकार का द्वेष भावना या खान पान अगर इनको पता चल गया, कहीं ये हमारा वहाँ जाकर किसी के अन्य के कान न भर दे, इसलिए उन्होंने थोड़ा पीपा जो लोहे से भरे हुए थे थोड़ा सा आगे किया और करने के बाद वह पानी में गिर गए और आगे तैरने लगे। तभी उस पश्चात काल ने फिर दोहराया, इस पीपों में क्या है। तभी शिष्यों ने डरकर जवाब दिया, कुछ नहीं है इनमें। तभी काल को पता लग गया कि पीपे अभी पानी में प्रवाहित हो गए, इसलिए इनको अभी यह नहीं मिलने वाले। तभी वह पीपे जाकर एक कांगरू देश, जो प्रचलित महाविद्या जो जानी जाती है, जहाँ सबसे खतरनाक विद्या है, जहाँ श्री गोरखनाथ जी को 1 साल तक तोता बनाकर और पिंजरे में रखा गया। अतः काला भैरू को जहाँ बंदिश बनाकर, बेल बनाकर रखा गया, ऐसी विद्याएं थी वहाँ पर। उनका एक मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं किसी के प्रति लाभ या हानि का कोई कार्य नहीं बनना चाहता या कारण नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जो लिखित बात है उनको या दोहराई गई बात है पंक्तियों में उनका विवरण कर रहा हूँ। अतः अगर किसी प्रकार की घर में चिंता हो, परेशानी हो, जादू हो, टोना हो, टोटका हो, या घर में या दुकान में किसी प्रकार का टोना टोटका किया हुआ हो, आपको पता नहीं, तो उसका आप इस मंत्र से उतार सकते हैं। आप इस मंत्र को सर्वप्रथम 10 बार पढ़ेंगे। 10 बार पढ़ने के बाद इस मंत्र को आप कंठस्थ कर ले। उसके बाद में अगर आपके घर परिवार या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी पड़ोसी के यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो, तो आप मोर पंख लेकर इस मंत्र को 21 बार पढ़ें और दुकान, घर या किसी इंसान के ऊपर कोई दिक्कत हो तो आप 10 बार पहले पढ़ें, उसके बाद 21 बार पढ़ने के बाद झाड़ा लगाएं, उतारें, उसका श्राप उतर जाएगा। किसी प्रकार का जादू टोना टोटका हो तो उसका दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। यह बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो आपको दे रहा हूँ। कृपया जो गुरुमुखी है, गुरु दक्षिणा ले चुके हैं, वह इस कार्य को करे, अन्यथा कोई भी किसी प्रकार की हमारी कोई जिम्मेवारी या बाधा आप में आए तो हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम गुरुमुखी है। इसलिए गुरुमुखी जो है वही इस मंत्र और इस सिद्धि का उपयोग करे, अन्य कोई न करे। हमारा तात्पर्य
कहने का अर्थ यही है कि जो गुरुमुखी है वही इस मंत्र का उपयोग करे, अन्य न करे। है तो सभी के लिए, किंतु हमारी भी मजबूरी है कुछ, हम भी उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं जो गुरुमुखी है। बाकी जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, कृपया